और हम सारे साथियों ने हरियाणा एमपीएसडब्ल्यू की तैयारी करने वाले सभी भाइयों को राम राम। तो आज हम शुरू करेंगे सेट टू 30 दिन 30 मैराथन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्लैंड, जो गले में होती है और एच आकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यह एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्राव करती है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ये है एक्सो प्लस एंडो, दोनों प्रकार की होती है। मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर होती है। टू पेयर होते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो भाग होते हैं, एंटीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर भाग एफएसएच और एलएच का हार्मोन का निर्माण करता है, और पोस्टीरियर भाग करता है ऑक्सीटोसिन प्लस एडीएच, एंटीडोरेटिक हार्मोन, जो किडनी में हार्मोन नियंत्रण का कार्य करता है। पीटीएच यह 4 ग्रंथि होती हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड के पीछे होती हैं। पीनियल ग्लैंड ये मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है मानव शरीर की। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। यह रक्त में बढ़े हुए कल वो ग्लूकोज स्तर को कम करता है रक्त में। इससे ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा और इंसुलिन बनना कम हो जाएगा तो डायबिटीज इंसिपिडेस हो जाएगा। लीवर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन लीवर है। थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है। एड्रिनल ग्रंथि ईच किडनी पर होती है, टॉप पर। क्वेश्चन नंबर 4, अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन होता है। तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पन्न करती है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन यह ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। डेल्टा सेल और ईएफ सेल का हमें पता नहीं, ये कोई सेल नहीं होती पेनक्रियाज में, तो ये 3 सेल होती हैं मोस्टली। ब्लड शरीर में लड़ो या उडो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस करता है। और थायरोक्सिन T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करता है, T3 प्लस T4। क्वेश्चन नंबर 6, गोइटर रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। आयोडीन आयोडीन को यूज करके T3 और T4 का निर्माण थायराइड ग्लैंड करती है। कैल्शियम की कमी से टेटनी टेटनी रोग होता है। और ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। लोहे की कमी से आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक किस नियंत्रण ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पीनियल या मस्तिष्क में होती है। और थाइमस ग्लैंड 26 की उम्र के बाद सिकुड़ने लग जाती है। 26 ईयर आफ्टर डिक्रीज साइज डिक्रीज होता है। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। भूख प्यास सभी कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8, मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण पिनियल के द्वारा, जो नाइट के समय ज्यादा सक्रिय होती है। रात में ज्यादा हार्मोन स्राव होता है। थायराइड ग्लैंड गले में होती है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है। और ओवरीज प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है फीमेल में, प्राइमरी सेक्स हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है पैराथायरॉइड। यह रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। और कैल्सीटोनिन कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम स्तर को कम करता है। इंसुलिन इंसुलिन
बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है पैनक्रियाज के ग्लूकागन, अल्फा सेल के द्वारा स्रावित होता हुआ सुप्रेसिन एडीएच भी बोलते हैं इसको, एंटीडूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में होता है क्रेटिनिज्म और एग्रोमेगाली होता है वयस्कों में, यानी कि अडल्ट्स में एक्रोमेगाली रोग होता है, मिक्सोडिमा ये भी अडल्ट्स में होता है, आयोडीन की कमी से होते हैं ये सारे रोग। कुशिंग सिंड्रोम में मून जैसा फेस हो जाता है बच्चे का, मून फेस। वयस्कों में थायरॉक्सिन की तीव्र कमी से होने वाली क्या स्थिति है? वयस्कों में हो जाता है तो मिक्सोडिमा, मिक्सोडिमा इन अडल्ट्स। यह अ, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ड्वार्फिज्म, जीएचआईएच ग्रोथ हार्मोन की ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो ड्वार्फिज़्म तो हो जाता है गिगाटिज़्म, यानी बहुत बड़ा लंबाई, किसी की लंबाई ज़्यादा होना, और ड्वार्फिज़्म का कम हो जाता है तो इसे बोलते हैं बौनापन, यानी हाइट बहुत कम रह जाना। क्वेश्चन नंबर 12, एंटीडोरेट हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी में जल का पुनर्वशोषण बढ़ाना, शर्करा का स्तर बढ़ाना होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच, शर्करा बढ़ाना, और ये ग्लूकागन के द्वारा भी होता है, ग्लूकागन। अक्स हड्डियों को मजबूत करना, कैल्शियम के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम और फॉस्फेट। एडीएच की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो डायबिटीज़, इंडिपेंडेंस और घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। एडिशन डिजीज़, एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से, कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन-सा हार्मोन प्रेरित होता है? तो ऑक्सीटोसिन। प्रसव के दौरान जब माँ के दबाव यूट्रस पर दबाव लगाया जाता है तो ऑक्सीटोसिन की वजह से मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन दूध स्त्राव के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन महिलाओं में सेक्स हार्मोन है। रिलैक्सिन गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान मसल्स को रिलैक्स करता है, मसल रिलैक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 15, स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण एवं स्त्रोत के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध स्राव को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन 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 प्रेगनेंसी को दूध को लेट डाउन रिफ्लेक्स को भी कार्य करता है। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्रेगनेंसी, एलएच ट्रिगर करता है, प्रेगनेंसी में हार्मोन को ट्रिगर करता है, यानी कि इंक्रीज करता है। मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस। ये बॉडी टेम्परेचर, प्यास, भूख को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले केंद्र मस्तिष्क में भाग में स्थित होती, तो हाइपोथैलेमस। सेरेबेलम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम रेस्पिरेशन, श्वसन और शारीरिक संतुलन के लिए जो जिम्मेदार होता है, शारीरिक संतुलन संतुलन सेरेबेलम के द्वारा नियंत्रित होता है। संतुलन। मेडुला ओब्लिगेंटा या रेस्पिरेशन रेट और हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। रेस्पिरेशन रेट और हार्ट रेट को रेफर करती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता था। एनीमिया होता है जब ब्लड में बिलीरुबिन ज्यादा हो जाए, यानी कि बाइल जूस जूस की मात्रा ज्यादा हो जाए। एनीमिया एनीमिया होता है आयरन की कमी से, आयरन डिफिशियंसी। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे बच्चों को बोलैक्स, यानी मुड़े हुए हड्डियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागन, ग्लूकागन अल्फा सेल्स के द्वारा होता है। इंसुलिन बीटा सेल्स के द्वारा होता है। सोमैटोस्टेसिन गामा सेल्स के द्वारा। सोमैटोस्टेसिन और हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक, यानी आमाशय स्टमक द्वारा स्रावित होता है। स्टमक। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी? ग्लूकोज का स्तर ग्लूकागन हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। कैल्सिटोनिन
ब्लड में इसके कैल्शियम लेवल को कम करता है। मेलानिन मेलानिन पिगमेंट यानी हमारी बॉडी का जो कलर है, यानी कि त्वचा का कलर को नियंत्रित करता है कि ज़्यादा मेलाटोनिन होगा तो ज़्यादा त्वचा का रंग काला होगा और कम होगा तो आदमी का रंग सफ़ेद होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक हार्मोन कौन-सा है? पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन, मिल्क रिफ्लेक्स, मिल्क प्रोडक्शन के लिए ज़िम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 22 महिलाओं में अंडाशय द्वारा स्रावित कौन-सा हार्मोन होता है? अंडाशय ओवरीज के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन। कोर्टिसोल को कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 23 गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए मदद करने वाला हार्मोन कौन-सा? तो प्रोजेस्टेरोन। कितनी बार बता दिया कि ये प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। थायरॉक्सिन की थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के द्वारा स्रावित होता है, जो थायरॉइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन-सी ग्रंथि बुढ़ापे में धीरे-धीरे लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्लैंड 26 के बाद यह सिकुड़ने लगती है, 26 एज के प्लस के बाद यह सिकुड़ने लगती है, डाउन हो जाती है। थायरॉइड ग्रंथि, एच आकार की ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड मानव के मस्तिष्क में होती है, जो सेला ट्रसिका के भाग सेला ट्रसिका स्फेनोइड हड्डी के सेला ट्रसिका में होती है, ट्रसिका भाग में होती है। क्वेश्चन नंबर 25 टी कोशिकाओं के परिभ्रमण के लिए कौन से यंत्र स्रावी ग्रंथि सहायक है? तो थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट परिपक्व होते हैं यानी मैच्योर सेल होती है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में होती है। पैनक्रियाज पैनक्रियाज ग्रंथि एक्सो प्लस एंडो दोनों प्रकार की, जिसे मिस्ट ग्लैंड कहलाते हैं। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ऑर्गन। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन को एड्रेनलिन कहते हैं। यह हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। थायरॉक्सिन टी थ्री और टी फोर टी थ्री और टी फोर को स्रावित करता है। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। इंसुलिन इंसुलिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाता है। एडिशन रोग किस ग्रंथि के अल्पस्राव के कारण होता है? हाइपोसेक्रेशन यानी कम सेक्रेशन। तो एड्रेनल कोर्टेक्स एड्रेनल ग्रंथि में हाइपोसेक्रेशन हो जाए तो एडिशन रोग हो जाता है। थायराइड की कमी से होता है गोइटर रोग। पिट्यूटरी की कमी से मेंटेन प्रेगनेंसी नहीं होगी और प्रेगनेंसी में तीन तीन सेल के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन की कमी से होता है? तो कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन। इसमें मून जैसा फेस हो जाता है, वेट इंक्रीज होता है, मून फेस प्लस वेट इंक्रीज होएगा, वेट इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर में जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन तो एड्रिनल जिसे एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन द्वारा एड्रेनलिन और नोरएपिनेफ्रिन द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन जो हार्ट रेट को कम करता है। थाइमस ग्रंथि 26 के बाद डिक्रीज हो जाती है, जो कि थोरैसिक कैविटी में होती है। थोरैसिक कैविटी में होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो मस्तिष्क के तल पर स्फेनोइड हड्डी के सेला ट्रसिका भाग में, सेला ट्रसिका भाग में, इसे थोरैसिक कैविटी यानी छाती के भाग में, छाती भाग में होती है थाइमस ग्लैंड। उदर गुहा पेट में होता है स्टमक और इंटेस्टाइन गले में होती है थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रोथ हार्मोन के अधिस्राव में बाल्यकाल में कौन सा रोग होता है? तो बच्चे में हो जाता है गिगाटिज्म, ज्यादा हो जाए तो गिगाटिज्म और कम हो जाए तो डवार्फिज्म यानी बौनापन, डवार्फिज्म यानी बौनापन। गले की सूजन, गला सूज जाता है इसमें। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न वयस्कों में हो जाती है? अग्रोमेगाली क्रेटिनिज्म बच्चों में आयोडीन की कमी से
क्रेटिनिज़्म हो जाता है, टेटनी कैल्शियम की कमी से कैल्शियम कम हो जाए तो टेटनी रोग हो जाएगा। थायरॉइड ग्रंथि का आकार के अंग्रेजी अक्षर के समान होती है, थायरॉइड ग्रंथि एच आकार की होती है। सी शेप छल्ले होते हैं, जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में 16 से 20 सी शेप छल्ले होते हैं। थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित कौन-सा हार्मोन मुख्य हार्मोन है? T3 और T4 हार्मोन थायरॉइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा, एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एसीटीएच यानी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। कैल्शिटोनिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो कैल्शिटोनिन का स्राव होता है थायरॉइड ग्लैंड कैल्शिटोनिन और T3 और T4 का स्रावित करती है हार्मोन को। पैराथायरॉइड ग्लैंड इसके विपरीत होती है, जिसमें 4 ग्लैंड होती हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन की संख्या मानव शरीर के कितनी होती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं 4 इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं। मांसपेशियों की ऐंठन व अकड़न पैदा करने वाले टेटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो टेटेनी रोग होता है पैराथायरमोन की कमी से कैल्शियम लेवल शरीर में कम हो जाता है, जिससे टेटेनी रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज, डायबिटीज। थायरॉक्सिन की कमी से होता है गोइटर रोग। मिक्स्ड ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण कौन सा है? मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है पैनक्रियाज, एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो एंडो प्लस एक्सो दोनों प्रकार की होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि सेलाटरसिका में होती है, सेलाटरसिका जो मस्तिष्क में होती है। थायराइड ग्रंथि एच आकार की जो गले में होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? प्रत्येक गुर्दे के ऊपरी सिरे पर। क्वेश्चन नंबर 40, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण का मुख्य कार्य क्या है? निर्माण का मुख्य कार्य है सोडियम का और जल का पुनर्अवशोषण और पोटेशियम संतुलन। पोटेशियम यदि ज्यादा हो जाएगा तो रीनल फेलियर यानी गुर्दा खराब हो जाएगा, रीनल फेलियर फेलियर। शर्करा कम हो जाए तो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की वजह से शर्करा कम होती है शरीर की। नींद का नियंत्रण तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा नींद का संतुलन होता है। हड्डियों की लंबाई कैल्शियम की वजह से बढ़ती है और ग्रोथ हार्मोन और कैल्शियम की वजह से हड्डियों की लंबाई बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 41, लुटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को संयुक्त रूप से क्या जाना जाता है? तो गोनाडोट्रोपिन, एसीटीएच है। एसीटी एंटी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। और जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो जिसे गोनाडोट्रोपिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, त्वचा के रंग के लिए नियंत्रित करने वाली कौन सी एमएसएच का स्रावित करती है? तो पिट्यूटरी इंटरमीडिएट लोब करता है। इस ग्रंथि का मध्य भाग थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है। त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन त्वचा होती है, जो 1.2 मीटर से 2.2 मीटर तक एरिया होता है, स्क्वायर फीट। पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूरोहाइपोफिसिस किस ग्रंथि के भाग को कहा जाता है? न्यूरोहाइपोफिसिस पोस्टीरियर लोब किस ग्रंथि का पिछला भाग होता है? इस ग्रंथि का पोस्टीरियर भाग को, जिसमें एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ से होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी फर्स्ट पिट्यूटरी द्वारा, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड पैरेट ग्रंथि एच आकार की। क्वेश्चन नंबर 45, अर्धेक धड़कन और श्वसन को तीव्र बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम द्वारा संतुलन होता है। मेलाटोनिन शरीर में मेलाटोनिन रात को ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन प्राइमरी सेक्स हार्मोन ऑन फीमेल। क्वेश्चन नंबर 46,
असीमता रोग किस ग्रंथि से संबंधित ऑटोइम्यून डिजीज असीमता रोग थायराइड ग्रंथि जब थायराइड ग्रंथि की सेल होती है जो ज़्यादा abnormally इंक्रीज़ हो जाती है और खुद को नुकसान पहुँचाने लग जाती है, तो इसे असीमता रोग कहते हैं। अग्नाशय पैनक्रियाज़ 3 सेल्स होती हैं जो अलग-अलग हार्मोन स्रावित करती हैं। अल्फा सेल ग्लूकागन और बीटा सेल इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन का निर्माण गामा सेल के द्वारा होती है। क्रेव्स रोग जिसमें आँखें बाहर आ जाती हैं, किस ग्रंथि के अतिस्राव के कारण होती हैं? क्रेव्स यानी आँखें बाहर निकलना। क्रेव्स रोग हो जाता है थायरॉइड ग्रंथि की हाइपरथायराइडिज़्म जिसे ज़्यादा थायराइडिज़्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी मानी जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है। एड्रिनल ग्रंथि ऑन ईच किडनी हर किडनी पर पाई जाती है। 2 पेयर नंबर इन 2। क्वेश्चन नंबर 49 शरीर में जल और विद्युत अपघट्य को संतुलन बनाने के लिए कौन-सी मुख्य भूमिका निभाती है? तो एड्रिनल और वृक्क। शरीर में जल इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन एड्रिनल और वृक्क द्वारा होता है। लार ग्रंथि 3 होती है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी पैरोटिड, सबलिंगुअल और थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन-सा खनिज तत्व आवश्यक होता है? तो थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन, लोहा की कमी से हो जाता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया और जिंक की कमी से होता है बॉडी में हीलिंग कम हो जाती है। चोट लग जाए तो हीलिंग कम हो जाती है और इम्यून डिजीज़ जिंक की कमी से होती हैं। और पैरोटिड पिछले क्वेश्चन का आंसर रह गया था तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और लार ग्रंथि होती है पर सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर 30% लार का निर्माण यहाँ से होता है और 65 यहाँ से और 5% सबलिंगुअल से होता है। तो कैसी लगी आपको दोस्तों क्लास? क्लास का वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। एमपीएसडब्ल्यू की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए यह क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियो और हमारी 30 दिन 30 मैराथन में आप जुड़ सकें। धन्यवाद।